बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर लेकर के आप सबके सामने आई हूँ जो क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एज ए मुस्लिम गर्ल, एक मुस्लिम होते हुए आपने गीता क्यों पढ़ी, आपने गीता की नॉलेज क्यों हासिल की, गीता का ज्ञान क्यों प्राप्त किया। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जिस तरह इस्लाम में कंपलसरी है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने को कंपलसरी इस्लाम में बताया गया है कि अगर आप हेल्दी हो तो आपको ठहर के नमाज़ पढ़नी है, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ है तो आपको बैठ के नमाज़ पढ़नी है, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपको लेट के नमाज़ पढ़नी है, अगर आप लेट के भी नहीं पढ़ सकते हो तो आपको अपनी नज़रों से, अपने इशारों से नमाज़ पढ़नी है। और अगर कुछ और रीज़न से आप कहीं ट्रैवलिंग में हो या फिर आपकी बहुत हेल्थ ख़राब है या फिर आपका शरीर पवित्र नहीं है, कुछ रीज़न से जिसकी वजह से आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे, तो आपको फिर बाद में उस नमाज की क़ज़ा पढ़नी है। वो छूट गई तो बाद में आपको पढ़ के बराबर करनी है। तो ये कंपलसरी है, मस्ट एंड शुड है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में ज्ञान प्राप्त करने को भी फ़र्ज़ कहा गया है और बताया गया है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, यानी कि कंपलसरी है। आप चाहे औरत हो या आप चाहे आदमी हो, आपको ज्ञान प्राप्त करना है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि मुस्लिम हो तो कुरान पढ़ो, हिंदू हो तो गीता पढ़ो, मुस्लिम हो तो गीता पढ़ो, हिंदू हो तो कुरान पढ़ो, या फिर सिर्फ स्कूल को जाओ, सिर्फ इंग्लिश पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, अरबी पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, उर्दू पढ़ो। ये नहीं बताया जाए, बस बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करना है। इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ कहीं से भी जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, आपको वो ज्ञान लेना है, उस ज्ञान का अनुकरण करना है, वो ज्ञान को अपने अंदर अप्लाई करना है। इसकी छूट ही नहीं है, इसको छोड़ना ही नहीं है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। यहाँ पर अच्छी तरह से बताया गया है कि आदमी भी और औरतें भी, जेंट्स भी और लेडीज़ भी, मेंशन किया गया है कि लेडीज़ को भी कंपलसरी नॉलेज हासिल करनी है, नॉलेज एक्वायर करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, इल्म हासिल करना है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पवित्र ग्रंथ पढ़ने की कोशिश की, मैंने कुरान पढ़ी, फिर मैं गीता की तरफ गई, मैंने गीता पढ़ी, उसके बाद मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ गई, मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी पढ़ी। अब एक और क्वेश्चन कि गीता ही क्यों पढ़ी, कुरान पर क्यों नहीं रुकी। कुरान मैंने पढ़ ली, ऐसा मैं नहीं बताती कि मेरे को कुरान का पूरा ज्ञान है या फिर मुझको गीता का पूरा ज्ञान है। ये पवित्र ग्रंथ ऐसी ग्रंथ है, ऐसी किताबें हैं, इसका नॉलेज ऐसा नॉलेज है कि मैं एक आयत एक दफ़ा पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ समझ आता है, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ती हूँ तो नया ज्ञान प्राप्त होता है, तीसरी दफ़ा कुछ और माने समझ आते हैं। जितनी दफ़ा पढ़ूँ उतना मेरा ज्ञान बढ़ता रहता है, उतना मेरा नॉलेज बढ़ता रहता है। मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझको कम्प्लीटली नॉलेज है इन ग्रंथों का। जितनी दफ़ा पढ़ोगे हर दफ़ा एक नया नॉलेज, हर दफ़ा एक नया सॉल्यूशन, हर दफ़ा एक नया लाइफस्टाइल बताता है, जितनी दफ़ा पढ़ोगे। तो मैंने कुरान पढ़ी, मैं वहाँ पर नहीं रुकी, मैंने फिर गीता का अध्ययन किया। गीता से भी मुझे बहुत सारी अच्छी बातें मिली। और यहाँ पर जब मुझे बताया जा रहा है कि ज्ञान प्राप्त करो, मुझे ये नहीं बताया गया कि सिर्फ कुरान का ज्ञान प्राप्त करो, सिर्फ अरबी का ज्ञान प्राप्त करो। मुझे बताया गया जहाँ से भी जो भी अच्छी बात मिल रही है उसको ले लो। और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन ग्रंथों को, चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, इंजील हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, इस पर एक धर्म का टैग लगाना बहुत गलत होगा। ये धार्मिक किताबें नहीं हैं, ये पवित्र किताबें हैं। ये हमको सीधा रास्ता बताती है, ये हमको कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। हम ही हैं जो इनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। गीता ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदूज़ के लिए हूँ, कुरान ने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान के लिए हूँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कभी नहीं कहा कि मैं सिखों के लिए हूँ, बाइबल ने कभी नहीं कहा कि मैं ईसाइयों के लिए हूँ, कभी नहीं। हम ही हैं जो इन पर टैग लगाते हैं। ये किताबों ने तो हम पर टैग नहीं लगाया। गीता में बताया जा रहा है समोहम सर्वभूतेषु, सब मेरे लिए बराबर हैं। तो हमको ज्ञान प्राप्त करना है। अब
इस पॉइंट को, इस हदीस को बुनियाद बना करके कि इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, इसको बुनियाद बना के, इसको अपने सुन कर, इसको समझ कर, इसको जान कर मैंने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया और मैं ज्ञान प्राप्त करती चली गई। फिर मैं गीता पढ़ी। गीता पढ़ते पढ़ते मेरी नज़रों के सामने भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक नंबर 36 आया, जिसमें लिखा हुआ था कि अपि चेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। यहाँ पर मुझे ज्ञान प्राप्त करने में और इंटरेस्ट बढ़ गया। गीता में बताया जा रहा है कि अगर इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस वर्ल्ड में जितने भी पापी हैं, अगर तुम इन सारे पापियों में सबसे बड़े पापी हो, महापापी हो, तुम इतने बड़े पापी हो कि तुमसे ज़्यादा पाप किसी ने नहीं किए इस दुनिया में, अगर तुम सारे पापियों में सबसे ज़्यादा पापी हो और तुम अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो, तुम मुक्ति चाहते हो, तुम मग़फ़िरत चाहते हो, तुम परमेश्वर के करीब होना चाहते हो, तब तुम्हारे लिए एक सीधा रास्ता है, वो है ज्ञान प्राप्त करने का। केवल ज्ञान प्राप्त करके तुम अपने सारे पापों से मुक्त हो सकते हो, तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, तुम्हें मग़फ़िरत मिल सकती है। यहाँ पर ज्ञान को इतनी ज़्यादा अहमियत बताई गई। फिर मुझे और मोटिवेशन मिला, मुझे और इनकरेजमेंट मिला इन ग्रंथों से, अपनी फैमिली से। मैंने कभी ख़ुद को किसी भी नॉलेज से रोका नहीं है, किसी भी ज्ञान को से मैं दूर नहीं हुई। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जहाँ कहीं से भी कुछ भी मिलता है तो मैं उसे पढूँ, उसे जानूँ, उसे समझूँ, उसे अपने अंदर अप्लाई कर लूँ, और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो एज़ ए मुस्लिम गर्ल बिल्कुल भी ये गलत है कि मुस्लिम गीता नहीं पढ़ सकते या फिर गीता सिर्फ हिंदूज़ को पढ़नी चाहिए। ये किताबें अपने पर टैग नहीं लगाती, ना किताबें खुद पर टैग लगाई हुई है, ना किताबों ने इंसानों पर टैग लगाया हुआ है। लेकिन इंसान है जो अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी नासमझी, अपनी लाइल्मी की वजह से इन किताबों पर टैग लगाते हैं। तो मैं आप सबसे अपील करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि इन पवित्र ग्रंथों को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो पढ़ें। कोशिश करें कि हमारा इतना बड़ा जीवन है, परमेश्वर ने एक अप्रॉक्सीमेट, एक अगर मैं अंदाज़ा लगा लूँ तो हर इंसान 60 साल तो जीता ही है। अगर 10 साल बचपन के भी चले गए, 50 इयर्स की आपकी एज है, उसमें से अगर और कुछ निकाल दूँ, 30 इयर्स की भी अगर आपकी एज है, 30 साल आप इस दुनिया में रह रहे हो, क्या 30 साल में आप इन ग्रंथों को एक एक बार नहीं पढ़ सकते? कोशिश कीजिए कि अपने पूरे जीवन में इन ग्रंथों को, इन सारे ग्रंथों को इस पे टैग लगाए बिना एक एक बार पढ़ें। अगर नहीं हो सकता तो आप जिस ग्रंथ पे आपका यकीन है, जिसको आप मानते हो, जिस पे आप बिलीव करते हो, मैक्सिमम मुस्लिम्स है तो कुरान शरीफ पे बिलीव करते हैं, हिंदूज़ है तो गीता पे बिलीव करते हैं, सिख हैं तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पे बिलीव करते हैं, ईसाई हैं तो वो बाइबल पे बिलीव करते हैं। तो कम से कम इन ग्रंथों को तो पढ़ लो एक बार जीवन में। और ऐसा नहीं कि गीता को संस्कृत में पढ़ा छोड़ दिया, कुरान को अरबी में पढ़ा छोड़ दिया, नहीं, उसका अर्थ पढ़ने की कोशिश करो कि परमेश्वर हमको क्या बताना चाह रहे हैं। इतने बड़े जीवन में आपके पास इतना सा भी टाइम नहीं है कि आप इन पवित्र ग्रंथों को एक बार पढ़ो। कोशिश करो कि सारे ग्रंथ पढ़ने की। अगर सारे ग्रंथ ना हो सकते तो जिस ग्रंथ पे आपका अक़ीदा है, आपका फेथ है, आपका जिस पे बिलीव करते हो आप, उसको एक बार पढ़ो। तब आप देखोगे कि उस ग्रंथ को पढ़ने से पहले आपका जो लाइफस्टाइल था, आपकी जो थिंकिंग थी, आपकी जो माइंडसेट था, और उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद न्यूट्रल माइंड से, न्यूट्रल मन से उसको पढ़ने के बाद आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो वे ऑफ लाइफ है, वो चेंज हो जाएगी। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मैं तो कहती हूँ कि जब आपको शऊर हो रहा है, जब आप चीज़ों को, सही गलत को आप समझ रहे हो, जब आप इस दुनिया को समझ रहे हो, तो ज़िंदगी के शुरुआती स्टेज में ही, इनिशियल पीरियड में ही इन किताबों को पढ़ना चाहिए। शुरू में अगर पढ़ोगे, आप ज्ञान प्राप्त करोगे, तो उस ज्ञान के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ आप जीवन समर्पित कर सकोगे। उस ज्ञान के अकॉर्डिंग आप अपना जीवन समर्पित कर सकोगे, अपनी ज़िंदगी गुजार सकोगे। ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन हमने अज्ञानता में गुजार लिया, लाइल्मी में गुजार लिया, और जब हमको परमेश्वर के पास जाने का टाइम आया, हम आखिरी टाइम पे राम राम सत्य हैं की तस्बीह पढ़ रहे हैं, आखिरी टाइम पे हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं। नहीं, पहले पहले पढ़ना है, पहले पहले पढ़ना है,
और उसके हिसाब से अपने जीवन को गुजारना है। उसके नॉलेज को, उसकी इल्म को, उसके ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई कर लेना है, अपने जीवन में लागू कर लेना है, उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना है। अब आप मुझसे बोलोगे कि तो पहले पहले कैसे पढ़ेंगे, अब तो हम बच्चे नहीं रहे, एक हम एज पर आ गए हैं, एक एज की स्टेज पर आ गए हैं। ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई, आप आज से ही पढ़ना शुरू करें। हर दिन 4 आयतें, हर दिन 1 श्लोक, इतना नहीं पढ़ सकते क्या? और वो भी शांति वाले दिमाग से, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी जगह जा कर के पढ़ें कि आपका पूरा फोकस उस टेक्स्ट पर ही हो, आपका पूरा फोकस उस ग्रंथ पर ही हो, उसकी अच्छाई पर ही हो, उसकी पॉजिटिविटी पर ही हो। तो मैं एज ए मुस्लिम, मैंने ख़ुद को टैग नहीं लगाया, ना ग्रंथों को मैंने टैग लगाया है। मैं अभी भी मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मैं अभी भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं अभी भी ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ। इसलिए इस वीडियो में अगर मेरा कोई शब्द आपको इनअप्रोप्राइट लगे या गैर मुनासिब लगे या बुरा लगे तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरे कहने का बस मेरा इंटेंशन एक ही है कि ज्ञान प्राप्त करना है, इन पवित्र ग्रंथों पर रिलीजन का टैग नहीं लगाना है और ख़ुद को भी लिमिटेड नहीं रखना है, ख़ुद के साइडों में बाउंड्रीज़ नहीं बनानी है ज्ञान के लिए। स्पेशली दूसरे अच्छे बुरे कामों के लिए तो बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेगी और बाउंड्रीज़ बनाना एक बहुत अच्छी बात है, बट ज्ञान के लिए लिमिटेड नहीं रहना है, ओपन रहना है। जहाँ से भी जो अच्छी बात मिल रही है उसको ले लेना है, अच्छी बात लेना भी है, और हमारे पास जो अच्छी बातें हैं उसको अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपने विचार से लोगों तक पहुंचाना भी है। पहले कोशिश करो कि अपने कर्मों से, आपके बर्ताव से, आपके हैबिट से दिखे कि क्या अच्छाई है। अगर वैसा नहीं हो सकता तो आप कोशिश करो कि मेरी थिंकिंग ऐसी है, अपनी सोच से बताओ। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो एटलीस्ट वर्ड से तो बताओ कि ये करना गलत है, ये करना अच्छा है। अच्छाई की तरफ लाओ, आप भी अच्छे बने रहो और दूसरों को भी अच्छाई की तरफ लाओ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा इन पवित्र ग्रंथों को अपने जीवन में ज़रूर पढ़ें, और पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है। कोशिश करें कि ये सारे ग्रंथ पढ़ें। अगर इतना नहीं हो सकता तो जिस पर आप बिलीव करते हो वो पढ़ो, और कभी भी किसी को पढ़ाई से रोकना नहीं है। वो जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको करने देना है और उसको इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, उसको कभी भी रोकना नहीं है। और कभी भी किसी को एक अपने माइंड में कुछ गलत चीज़ है, उसके अपनी नेगेटिविटी की वजह से किसी को रोकना नहीं है, किसी की लाइफ को ख़राब डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी पे टैग नहीं लगाना है। और जितना मालूमात है आपके पास, जितनी नॉलेज है, आप उतनी ही बात करना है, नॉलेज से ज़्यादा बात नहीं करना है। जितनी इन्फॉर्मेशन है उतना ही बोलना है। तो कोशिश करें ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान अनुकरण करने की, अप्लाई कर लेने की, और साथ ही साथ सप्लाई करने की, ज्ञान दूसरों तक फैलाने की। इन ग्रंथों, ये पवित्र ग्रंथ है, इससे अच्छाई ले लीजिए, अमन शांति इससे ले लीजिए, अच्छाई को फैलाइए, पीस को फैलाइए, रिस्पेक्ट को फैलाइए, प्रेम को फैलाइए, और हमारे देश में हमेशा शांति मेंटेन रहे, ऐसी कोशिश कीजिए। जय हिंद।